गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। किसकी? मैथ की। किस क्लास की? तो हम ले रहे हैं यहाँ पर 9th क्लास की मैथ की ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो कंसेप्ट जो हमें 9th के मैथ को पढ़ने के लिए काम आते हैं। वो कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ने वाले हैं और आगे भी बच्चों पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की जो क्लास है बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये एक रिवीजन क्लास है, तो ये थोड़ी सी फास्ट रहेगी। हम जो है इससे पहले की क्लासेस में इन टॉपिक्स को बहुत डीपली पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे जो है उसी वक्त बच्चों पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि जो ये क्लासेस है, रिवीजन क्लासेस है, तो आपको पोल सेक्शन में बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो दिए जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये पोल सेक्शन होता कहाँ है। ठीक है, तो बच्चों आपको जो है अपने फोन पर नंबर 1 वाली स्क्रीन जो है वो नजर अभी आ रही होगी। उसमें आपको नीचे जो है वो 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करते हो, आपको जो है इस तरह के बहुत से ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। उसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। जैसे आप एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपको इस तरह से नजर आएगा 1 पोल एक्टिव। पर अभी आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल जो है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको 4 तरह के ऑप्शन नजर आएंगे। जो भी आपको लगेगा कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, आपने उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने जो है वो वोट पे जाकर के क्लिक करना है। अगर आप वोट पे क्लिक करना भूल जाते हैं तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, क्योंकि अभी पोल सेक्शन की बात निकली है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है उन बच्चों के नाम आज लिखे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन थे उनके उत्तर बिल्कुल सही दिए थे। तो पिछली क्लास में आपसे बच्चों पूछे गए थे 5 क्वेश्चन। तो जिन बच्चों ने 5 के 5 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है उनके नाम है कुशाल, प्रीति, अनु, भूमि, भवित, सीमा, अंतिम और अंजू। ठीक है, और इनमें से जो है एक बच्चा ऐसा है जिसने 5 के उत्तर सही नहीं दिए थे, लेकिन 5 में से 4 क्वेश्चन के आंसर जो है वो बिल्कुल सही दिए थे, तो वो है राहुल। ठीक है, बाकी इनके अलावा जो भी बच्चे बचते हैं, आपने बच्चों 4 से कम, मतलब कि शायद 5 में से आपने 3 या 2 क्वेश्चन के आंसर ही जो है वो सही दिए थे, है ना। तो यहाँ पर जो है सिर्फ उन्हीं बच्चों का नाम लिया जाएगा जो सारे के सारे क्वेश्चन ठीक करते हैं या फिर एक क्वेश्चन जो है वो गलत कर लेते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। तो आज की क्लास को सभी बच्चे अच्छे से सीखे समझे और उम्मीद है कि सभी बच्चे पोल सेक्शन में जो है इस बार सही आंसर देंगे और अगली क्लास में आप सभी बच्चों का नाम जो है वो मैं लूं, ऐसी मेरी इच्छा है। तो चलिए, आप मेरी इच्छा को जरूर बच्चों पूरी करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इजी टॉपिक जो कि है दशमलव के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि दशमलव होता क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है 15.67, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है। अगर कोई आपसे कभी भी बच्चों पूछे कि दशमलव संख्या क्या होती है, तो आप उन्हें सीधे सीधे बता दीजिएगा कि दशमलव संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसके जो है वो 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है पूर्ण, मतलब कि पूरा, और दूसरा भाग होता है किसी भिन्न का। ठीक है, किसी भिन्न का दशमलव रूप। कैसा रूप? दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो हमने यहाँ पर, मैंने अभी इसको लिखा दशमलव को, तो 15.67 मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा 15 है वो पूरा है, पूर्ण है ना। और ये देखिए, ये जो दशमलव के बाद वाली संख्या है, दशमलव का 6-7, ये मेरा क्या है? ये मेरा कोई भिन्न था, उसको जब मैंने दशमलव के रूप में बदला तो ये मेरा आंसर आया। तो ये कैसा है? ये दशमलव रूप है किसका? किसी भिन्न का। तो अब आप जो है, कोई भी आपसे पूछे दशमलव संख्या के बारे में, तो आप बता पाएंगे कि जो दशमलव संख्या होती है उसमें 2 उसके भाग होते हैं। एक होता है पूरा और दूसरा होता है दशमलव का ही, मतलब किसी भिन्न का ही दशमलव रूप। ठीक है, तो बस इतनी सी बात यहाँ पर हमने समझनी थी कि दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं और दशमलव संख्या में जो बिंदु होता है उसी को हम दशमलव बिंदु कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये है 2.5, तो जो ये बिंदु है इसको हम जो है वो दशमलव कहते हैं। ठीक है, दशमलव। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात थी यहाँ पर 2। ठीक है, उसके बाद देखिए, दशमलव बिंदु के बाद के अंक का मान जो है वो 1 से छोटा होता है। तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि दशमलव के बिंदु जो है उसके बाद का अंक, कैसा अंक? उसके बाद का। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है 16.889। तो इसके जो है एक तो 2 भाग हैं, अभी भी आपको बताया गया कि दशमलव संख्या के 2 भाग होंगे। तो एक भाग है 16 और दूसरा भाग है दशमलव का 889। तो अगर इनकी हम अलग अलग बात करें तो जो 16 है बच्चों वो 1 से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि 16 तो 1 से बड़ा ही होता है। 16 जो है वो 1 से बड़ा होगा, लेकिन दशमलव के बाद वाला जो भाग है वो 1 से छोटा होगा। क्या होगा? 1 से छोटा होगा।
ठीक है। और ये सभी दशमलव में ऐसा ही होगा। अगर आपसे अलग अलग पूछा जाए, 16 बड़ा है लेकिन दशमलव का 8, 8, 9 जो है क्या वो है, वो 1 से छोटा है। पर अगर मैं आपको पूछूं कि 16.889 ये पूरी संख्या, ये 1 से बड़ी है या छोटी है? पूरी संख्या। अब यहाँ पर अलग अलग नहीं पूछा जा रहा, अब यहाँ पर पूरा पूछा जा रहा है। तो आप सभी बच्चे मुझे बताएं। बड़ी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चे बताएं। अगर किसी को लगता है मैम छोटी है बड़ी है। तो बताएं। ठीक है, बड़ी ठीक है, है। ठीक है, वेरी गुड। ये क्या है? ये 1 से बड़ी है। क्यों? क्योंकि देखिए ये 16 दशमलव, मतलब ये 16 दशमलव कुछ है, तो ये 16 से भी बड़ी होगी। 16 से भी ये बड़ी होगी, तो अगर कोई चीज 16 से बड़ी है तो वो 1 से भी तो बड़ी होगी ना। तो इसलिए पूरी संख्या की बात करें तो वो 1 से बड़ी होगी, लेकिन अगर हम सिर्फ दशमलव के बाद वाले अंकों की बात करें तो वो हमेशा 1 से छोटे होंगे। क्या होंगे? 1 से हमेशा छोटे। ठीक है बेटा, फिर से आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि हमें यहाँ पर कहा गया था कि एक दशमलव होता है, दशमलव संख्या होती है। उसमें क्या होता है, अगर हम क्या करें, अगर देखिए अभी हमने देखा दशमलव के पहले वाला भाग, और एक है दशमलव का 8, 8, 9 दशमलव के बाद वाला भाग। तो अगर हम पहले वाले भाग की बात करें तो ये तो 1 से बड़ा होगा। कैसा होगा? 1 से बड़ा, क्योंकि 16 तो 1 से बड़ा ही होता है। लेकिन जब भी आप किसी दशमलव वाली संख्या को देखोगे और जब भी आप उसके दशमलव के बाद वाले भाग की बात करोगे तो वो हमेशा 1 से छोटा रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा 1 से छोटा। तो यही हम यहाँ पर समझ रहे थे, है ना। लेकिन ऐसा कब होगा? जब इनकी अलग अलग बात की जाए। अगर मैं आपको पूछूं कि ये पूरी की पूरी संख्या देखिए 16.889 पूरा का पूरा, मैं पूछूं ये क्या है, ये 1 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये तो हमेशा 1 से बड़ा ही रहेगा। 1 से हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। लेकिन अगर अलग अलग की बात करें, सिर्फ दशमलव के बाद वाले अंकों की बात करें, तो वो हमेशा 1 से छोटे ही रहते हैं। ये हमने यहाँ पर समझा। ठीक है, तो अगर आपको समझ आ गया बच्चों तो वाई टाइप कर दें। थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। हाँ, तो भिन्न को सरलतम रूप में लिखने के लिए दशमलव का उपयोग किया जाता है, जो कि हम अपनी पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। कि अगर हमने किसी भिन्न को जो है उसके सरलतम रूप में लिखना है तो हम क्या करते हैं? दशमलव की मदद ले लेते हैं। तो चलिए आप सभी मुझे इसका जो हल है वो करके बताएं। आपको कहा गया है कि 25/4 को सरल रूप में लिखें, 25/4 को दशमलव के रूप में लिखें। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर बच्चों के नाम लूंगी, उनके अलावा क्लास में कोई बच्चा होगा अगर, तो अपना नाम जो है वो चैट बॉक्स में जरूर लिख लेना। ठीक है। कुशाल, हर्ष, निखिल, युवराज, जतिन, मनोज, अंतिम, विक्रम, विशु, सीमा, अंजू, प्रीति, अनु, राहुल, जया, समीर और कोमल। इनके अलावा क्लास में कोई बच्चा अगर है तो अपना नाम जो है वो चैट बॉक्स में जरूर जरूर लिख लें। और आप इसे जो है वो सॉल्व करें और अपना जो है वो अपना कैमरा ऑन करके अपना आंसर आप दिखा सकते हैं। ठीक है, प्रिंस है, भवित है, उज्जवल है। ठीक है, ठीक है। अभी अपने अंजू ने शायद अपना कैमरा ऑन किया था। वेरी गुड अंजू, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें भाई, सभी बच्चे कोशिश करें। चलिए, तो अभी जो है क्लास में बहुत से बच्चे ज्वाइन हुए हैं। पहले शायद आप लोग क्लास में नहीं थे, तो शायद कुछ बच्चों ने नाम मिस कर दिए। किसके नाम? तो देखिए, जो जिन बच्चों ने पिछली क्लास में 5 क्वेश्चन आपसे पिछली क्लास में पूछे गए थे, जिन बच्चों ने 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल ठीक दिए थे, उनके नाम मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुने। वो हैं कुशाल, प्रीति, अनु, भूमि, भवित, सीमा, अंतिम और अंजू। ठीक है। और 5 में से 4 क्वेश्चन जिन बच्चों ने ठीक किए थे वो है राहुल। ठीक है। तो बाकी इसके अलावा जो बच्चे थे उन्होंने थोड़े थोड़े गलत कर दिए हैं। तो मैंने सिर्फ जिसने 5 के 5 ठीक किए थे और जिसने 1 गलत कर दिया था उनके ही नाम जो है वो लिए हैं। ठीक है। अभी भूमि आपका जो हूँ उत्तर देख रही हूँ। नहीं बेटा, ये थोड़ा सा गलत है, 51 नहीं आएगा। देखिए, 4×5 आप बच्चे कर रहे हैं बहुत बच्चे, पर ऐसा नहीं है। 4 का पहाड़ा आगे भी तो पढ़िए, अभी 4×5 के बाद भी तो कुछ आता है। तो पहाड़ा बच्चों आपने तब तक पढ़ना है जब तक कि
25 से ऊपर आपकी संख्या ना चली जाए, ठीक है, तब तक आप अपना पहाड़ा पढ़ते रहें। अगर आप अपना पहाड़ा बीच में छोड़ देंगे तो देखिए ऐसा गलत हो सकता है, क्योंकि काफी बच्चों ने यहाँ पर 5.51 लिखा है, तो बच्चों ये गलत है। आप 4 का पहाड़ा अभी आगे तक पढ़ते रहें जब तक कि 25 से बड़ी संख्या ना आ जाए, जैसे कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 4 छिके 24 और 4 सत्ते 28। अब देखिए 28 बड़ा आ गया तो 28 को छोड़ दीजिए और उससे पीछे वाला लीजिए, तो 4 छिके 24। हाँ, तो अब बेटा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भूमि, वेरी गुड। प्रीति और अनु, जो भी बच्चे आप हैं, आपका बेटा अभी भी थोड़ा सा गलत आ रहा है, 51.25, बेटा इसका आंसर नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। काफी बच्चे इसमें जो है थोड़े से मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं। तो देखिए 4 से हमने क्या करना था, 25 को भाग देना था, यहाँ पर लिख दिया हमने 25 और यहाँ पर 4 है। 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 25 आना चाहिए, लेकिन 4 के पहाड़े में 25 तो आता नहीं है। कुछ तो आता होगा, आता है, क्या आता है, 4 छिके 24, ठीक है। यहाँ पर 4 पंजे 20 बच्चों नहीं करना है, क्योंकि अभी 4 छिके 24 भी तो है, तो जब तक आप आगे नहीं पढ़ो तब तक आपने अपना भाग नहीं करना है। कुशाल बेटा आपका माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ करें। आपका आंसर जो है अभी नजर नहीं आ रहा, 1 मिनट। अपना भागफल दिखाएं कुशाल। 24 पर आपने लिखा कहाँ, भागफल तो आपने लिखा नहीं। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 6 आ गया, तो 6 हमने किया, 4 छिके 24, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1। अब 1 जो है वो 4 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे दशमलव की मदद। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है दशमलव, और जैसे यहाँ पर दशमलव लगाया वैसे ही यहाँ भी दशमलव लगाना ही होगा। दशमलव लगा लिया तो एक 0 यहाँ पर लगा सकते हैं, 0 नीचे आएगी तो ये बन गया 10। और सभी को पता है कि 4 दूनी होता है 8, माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 गए तो आ जाएगा हमारे पास 2, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस। पर अभी तक हमारा शेषफल जो है वो 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, हम एक और 0 लेंगे और इस 0 को भी नीचे उतारेंगे। तो ये बन गया 20 और 4 पंजे होता है बच्चों 20, और हमारा शेषफल आ गया है 0। शेषफल 0 आ गया तो मतलब हमारा उत्तर होगा 6.25। 6.25 जो है वो हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो अगर आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया तो फटाफट से वाई टाइप कर दें। थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी बच्चों आप पूछें, ठीक है। कुशाल आपका आंसर ठीक है अभी, 6.25। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी 4 छिके 24, 1 बच गया, फिर यहाँ पर दशमलव लेके 0 लिया तो 10 आ गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, दशमलव लेके एक और 0 लिया तो 4 पंजे 20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इनको सरल करने का हमारे पास जो है वो 2 तरीके होते हैं। किसे सरल करने के लिए, बेटा स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही, किन किन बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है। जिन बच्चों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही बेटा, आप एक बार जो है वो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर ले, ठीक है। क्लास को एक बार आप लेफ्ट करें, अपने मोबाइल का डेटा ऑफ करके दोबारा से ऑन करें और फिर क्लास को ज्वाइन कर ले। तो अब देखिए हमारे पास सरल करने के लिए क्या तरीका होता है, हमने अभी भी सीखा कि हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो भाग दे सकते हैं। सिंपल सी बात है ना, भाग दे देंगे। तो चलिए इसको पहले हम भाग देते हैं। यहाँ पर 952 को हमने जो है वो भाग देना है 10 से। तो आप मुझे बताइए, क्या मुझे अभी पहले स्टेप में ही क्या मुझे दशमलव लेने की जरूरत पड़ेगी? मैम नहीं पड़ेगी। नो मैम। हाँ, नहीं पड़ेगी, है ना। तो हम पहले इसे भाग दे सकते हैं आराम से। कब पड़ेगी, जब हमारी संख्या 10 से छोटी आएगी तब पड़ेगी। तो चलिए अभी हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। तो एक डिजिट लिया तो 9, 9 तो छोटा है, एक डिजिट से नहीं होगा तो 2 अंक लेने पड़ेंगे, मतलब कि 95, 95 हम लेंगे। तो चलिए 10 का पहाड़ा पढ़िए, 10 9 होता है 90, 95 में से 90 माइनस कर दिया तो आ गया 5, और यहाँ पर क्रॉस, और ये 2 जो है वो नीचे उतर जाएगा तो आ गया 52, और 10 पंजे होता है 50, माइनस कर दीजिए 2 का 2, और यहाँ पर ये। अब देखिए यहाँ पर 2 आ चुका है, तो क्या अब मुझे दशमलव की मदद लेनी होगी? यस मैम। हाँ, अब हमें लेनी होगी कि हम जो 2 है वो 10 से छोटा हो गया है। तो मैंने यहाँ पर एक दशमलव लगा लिया, और हमेशा आपने याद रखना है, जब आप अपने भाज्य में दशमलव लगाओगे तो भागफल में भी उसी वक्त दशमलव लगाना है। लगा दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर दशमलव लग गया तो एक 0 ले लीजिए, 0 को नीचे उतार लीजिए, और ये बन गया हमारा 20, और 10 दूनी कितना होता है, 10 दूनी होता है 20। शेषफल आ गया है हमारा 0, और जो हमारा उत्तर है, मतलब जो हमारा उत्तर है, जब हमने 952/10 को दशमलव में लिखा तो वो आ गया 95.2, ठीक है। ये हमारा जो है वो उत्तर है। तो ये था बच्चों मेथड नंबर 1,
ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। ये था मेथड नंबर 1। अब हम देखेंगे कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं मेथड नंबर 2। लेकिन आपने बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो आपका मेथड नंबर 2 है वो आपके काम कब आएगा, जब आपके हर में, हर मतलब नीचे, ये अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। तो ये मेथड जब अभी हम सीखने जा रहे हैं ये आपके तभी काम आएगा जब आपके हर में 10 हो या फिर 100 हो या 1000 हो, है ना, या फिर 10,000 हो, मतलब ऐसे ऐसी संख्याएं अगर हो, लाख हो, 10 लाख हो, है ना, मतलब ऐसी संख्या अगर आपके हर में हो तभी ये मेथड आपके काम में आएगा। अगर आपके हर में 8, 9, 20, 25, 99 ऐसी चीजें हो तो मेथड नंबर 2 आपके काम नहीं आएगा। ये बात आप सभी बच्चों को समझ आई? कब काम आएगा? जब आपके हर में 10, 100 ऐसी ऐसी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना मेथड, हम सीखते हैं कैसे हम इसको करेंगे सॉल्व। तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसे ध्यान से समझे तो आपको जो है ये बिल्कुल आसानी से जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 952 है और इसके बटे में जो है वो 10 था। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमने करना क्या है, हमने इसको दशमलव में बदलना है। तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो हमारा ये एक होता है बच्चों, इसका हमेशा दशमलव बन जाता है। इस एक का क्या बन जाता है? दशमलव बन जाता है। और ये दशमलव कहाँ लगेगा? तो ये दशमलव हमारी इस संख्या में लगेगा। ठीक है, तो पहले अपनी संख्या ही लिख दो। लिख दी मैंने यहाँ पर संख्या 952। अब बात ये है जो हमने डिसाइड करनी है कि दशमलव तो इस संख्या में लगेगा लेकिन कहाँ लगेगा वही हमने पता करना है। मैं दशमलव यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं मैम कि तो आप यहाँ लगाऊं, छोड़ के कहाँ लगाऊं, decimal यही हमने जो है। ठीक है, अभी आपने जो उत्तर दिया मैम शायद आपका पीछे आंसर की ठीक होगा, है ना? साइड। ठीक है, अभी जो चैट बॉक्स में लिखा है वो थोड़ा सा गलत है, 9.2 नहीं है बेटा। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे पता करें? तो बहुत ही आसान होता है बच्चों, जो भी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं वो जरूर यहाँ पे ध्यान से सुने तो आपकी ये कंफ्यूजन उसको पीछे हमेशा से के गिन लो लिए, फिर लगा दो। ठीक है बेटा, हमेशा के लिए। हाँ बेटा, अगर आपको आता है तो आप अपना माइक ऑफ रखें अभी के लिए, है ना, आपका आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। अभी जो है अभी हम इसको समझते हैं अच्छे से ताकि बाकी बच्चों को भी अच्छे से समझ आ जाए, है ना। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने हमेशा देखना है कि आपकी हर में कितनी जीरो है। हर में जो है वो आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी पे नोट कर ले साथ साथ ही कि हर में कितनी शून्य है, कितने जीरो हैं। जितने आपके हर में जीरो होंगे उतने ही अंकों से पहले आप अपना दशमलव लगा दोगे। मैंने देखा कि मेरे हर में तो सिर्फ एक ही जीरो है ना, एक ही जीरो है। और हम कहाँ लगाएंगे? एक अंक से पहले। तो आप बोलोगे एक अंक से पहले तो मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, है ना, ये मेरा पहला अंक है, मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने हमेशा अंक कहाँ से गिनना शुरू करना है? पीछे से, यहाँ से यहाँ को। ठीक है, यहाँ से यहाँ को। चलिए गिनिए, ये हमारा पहला अंक, ये हमारा दूसरा अंक, ये हमारा तीसरा अंक। और हर में कितनी जीरो है? हर में सिर्फ एक जीरो है। तो इसका मतलब है कि पहले अंक, एक अंक से पहले, ठीक है, तो मतलब फर्स्ट अंक ये है, इससे पहले हमारा दशमलव लगेगा। जितनी जीरो होगी उतने अंक से पहले दशमलव लगेगा। एक जीरो थी, है ना, एक जीरो थी तो एक अंक से पहले मैंने दशमलव लगा दिया। तो यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ आया? तो आप वाई टाइप कर दें। यस मैम। कोई डाउट है तो मुझसे जरूर पूछें बच्चों, मन में कोई डाउट नहीं रखना है क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मैम ठीक है, दोबारा समझाना। हाँ अभी हम इसको दोबारा समझेंगे। ठीक है, देखिए, हाँ तो जिन बच्चों को क्वेश्चन हो तो बच्चों आप खुल के पूछा करें। ठीक है, अभी देखिए अभी हम इसको शुरू से देखेंगे और हम इसका एक और जो टाइप है वो भी देखेंगे, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन था 952/10। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें, आपने इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो एक होता है इसका हम दशमलव बना देते हैं और ये दशमलव जो है इस संख्या में कहीं ना कहीं लगेगा। कहाँ लगेगा उसको हम पता करते हैं। कैसे करते हैं? हम देखते हैं कि हमारी हर में जो है वो कितनी जीरो है। ठीक है, कितनी जीरो है? तो हमने देखा कि हमारे हर में जो है वो सिर्फ एक जीरो है। एक जीरो है, इसका मतलब एक अंक से पहले अपना दशमलव हम लगाएंगे और अपना अंक हम कहां से गिनना शुरू करेंगे? पीछे से। तो मतलब ये मेरा एक अंक है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो एक अंक से पहले मतलब कि पहले अंक से पहले दशमलव आएगा तो यहाँ पर दशमलव आएगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ नहीं आएगा तो मैं आपको एक और यहाँ पे इसका केस दिखाती हूँ, तब आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे होता ऐसा, देखिए 952/100,
100 होता। ठीक है, तो देखिए अब हमें यहाँ पर पता है कि जो 1 है उसका तो दशमलव बनना है, और कहाँ लगना है, तो हमारे अंक में लगेगा, संख्या में लगेगा, संख्या है 952। अब देखिए यहाँ पर हर में 1 0 था, तो मैंने 1 अंक से पहले दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब हर में कितनी 0 आ गई, हर में जो है वो 2 0 आ गई, तो कितने अंकों से पहले मेरा दशमलव लगेगा। अब मैम बोलिए 2 आपका से आंसर बिल्कुल ठीक पहले। है। पहले तो गिनिए, 1 2 से पहले। 2 से पहले, तो मतलब कि यहां पर दशमलव लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि दशमलव कहाँ लगेगा, 5 से पहले। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 9.52। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब अगर देखिए ऐसा होता यहां पर 952 बटा 1000, अब आप मुझे बताएं, मैम 0 952 पे हमारा 952 ठीक है, नहीं बेटा 0.952। इसको 0.952। वेरी गुड। देखिए 952 इसको नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद की संख्या को हम जो है वो, बेटा माइक ऑफ 52। कर दें, माइक ऑफ, हाँ ठीक है, वेरी गुड। दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हम कैसे पढ़ते हैं, एक एक अंक लेके, जैसे इसको पढ़ेंगे हम 9.52। ठीक है, इसको 52 नहीं पढ़ेंगे, 9.52। चलिए तो यहाँ देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए इस एक का तो दशमलव बनना है, इसको तो आप साइड रख दो अभी के लिए। हर में देखिए कितने 0 है, हर में जो है वो 3 0 है, 3 0 है, तो मतलब 3 अंकों से पहले दशमलव लगेगा। तो एक अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, 3 से पहले लगा दीजिए दशमलव, और यहाँ पर आ गया 0। तो 0.952 है जो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, यहां तक तो काफी बच्चों ने अच्छे से कर दिया होगा, पर अगर इसका हम एक और केस देखें तो अब आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ये आपके पास फिर से वही आ गया है 952, और अब इसके नीचे आ गई है 4 0, मतलब कि 10,000। अब आप बताएं, अब आप बच्चों क्या करोगे। मैम 0.0952। ये करेंगे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। देखिए तो कैसे किया इन्होंने, इनका आंसर बिल्कुल ठीक है, पर इस उत्तर तक हम कैसे पहुंचे वो हम अभी देखते हैं। एक का जो दशमलव बनेगा इसको तो फिर से हम साइड कर देते हैं। दशमलव लगना कहाँ है, तो दशमलव लगना है 952 में। तो देखिए अभी हम इसे कैसे लगाएंगे, तो अभी देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आप मुझे बताओ, जब हम अपनी तारीख लिखते हैं, मैंने लिखा 23/7/2022। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं 23/07/2022, क्या इस पे, इस 7 पे कोई फर्क पड़ा, नो क्या मैम। ये दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है। बराबर है ना। हाँ ये बराबर है, हम इसे भी 7 पढ़ेंगे, इसे भी 7 पढ़ेंगे। अब अगर मैं ऐसा ही यहाँ पर कर दूं 23 और 7 लिखूं, अब 0 मैं इसके पीछे लगा दूं, तो क्या अब भी आप इसे कहोगे कि ये बराबर है। नो मैम। नो मैम। कहेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारा 7 था और ये हमारा 70 बन चुका है। तो हम हमेशा आपने याद रखना है कि कभी भी अगर आप किसी अंक के पीछे 0 लगाओ तो उसका मतलब चेंज हो जाता है, अगर आप किसी अंक के आगे 0 लगाओ तो उसका मतलब चेंज नहीं होता, उसका मतलब 7 ही रहेगा। लेकिन ये जो है 7 नहीं है, ये 70 है। ये बात सभी को समझ आई कि अगर पीछे 0 लगाओगे तो मतलब बदल जाएगा, आगे लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतनी सी बात आपको समझ आई तो वाई टाइप कर दें। सिर्फ ये कि अगर पीछे 0 लगाओ तो मतलब चेंज हो जाता है, आगे 0 लगाएं तो मतलब चेंज नहीं होता, दोनों बराबर ही रहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छे। तो अब ये कंसेप्ट हमारा बच्चों यहाँ पर यूज होगा। अब देखिए अभी हमने सीखा कि हर में जितनी 0 होती हैं उतने अंकों से पहले हम अपना दशमलव लगा लेते हैं। तो हर में कितनी 0 हैं, 1 2 3 4, हर में जो है वो 4 0 है, पर मेरी जो संख्या है उसके पास तो सिर्फ 3 ही अंक है। तो मैंने कुछ ऐसा करना था कि इसके पास 4 अंक आ जाएं। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 952 मैंने इसके पीछे 0 लगा दी, तो ये बन गया 9520। क्या ये इसके बराबर माना जाएगा, माना जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं 0952, तो क्या अब ये दोनों बराबर हैं। यस मैम। से माने जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो एक, जितने अंकों की हमें कमी पड़ रही है उतनी 0 हम अपनी संख्या के आगे लगा देंगे। देखिए यहाँ पर 4 अंक थे, 4 में से 3 अंक तो मेरे पास है, मुझे कितने अंक की कमी पड़ रही है, सिर्फ 1 अंक की। तो मैं कितने 0 लगा दूंगी 952 से पहले, 1। वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पर 1 0 लगा दी है। अब देखिए कितने अंक हो गए, 4 अंक से पहले अपना दशमलव लगा दीजिए, तो गिनते हैं
1 2 3 4, 4 अंक से पहले दशमलव लगा दिया और 0 भी हमने लगा दिया, तो इसका उत्तर आया 0.0952। ठीक है, तो ऐसे बच्चों इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जो कि बहुत ही इजी है। जितने आपके अंक होंगे, जितने आपके हर में 0 होंगे उनको देखिए और अपनी संख्या के अंकों को देखिए। अगर बराबर है तब तो ठीक है, तब तो कोई बात नहीं, पर अगर 0 ज्यादा है, संख्या के अंक कम है, तो आगे की तरफ को 0 लगा दे। किस तरफ को? आगे की तरफ को। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया तो बच्चों फटाफट से वाई टाइप कर दें। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है कैसे हम इसको लिखते हैं तो वाई टाइप कर दे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर जो है आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे। फिर से मैंने वही ले लिया अपना 952 ही मैंने ले लिया, और इस बार जो है वो हर में मैंने लिख दिए, चलिए इतने 0 मैंने लिख दिए हैं। अब आप मुझे बताइए कि कैसे आप इसको दशमलव में बदलोगे। सभी बच्चे बताएं इसे दशमलव में बदल के, कैसे आप इसे दशमलव में बदल के लिखोगे। आप चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक बच्चा, आप अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा। क्वेश्चन। अच्छा, कैमरा ऑन किया है आपने, 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ, बाकी बच्चे भी अगर अपना कैमरा ऑन करके दिखाना चाहते हैं तो बच्चों आप दिखा सकते हो। ठीक है भूमि, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सीमा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। प्रीति और अनु, आपको बेटा क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। ठीक है, अभी दिख रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोमल बेटा, आपका आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है विशु, आपका आंसर 1 मिनट, 1 2 3 4। ठीक है विशु, आपका आंसर ठीक है। राहुल, आपका आंसर मैं अभी देख रही हूँ, कैमरा ऑन रखें। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है विशु, बहुत बढ़िया। सॉरी राहुल, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो अभी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। अच्छा, अभी कोई दिखा रहा है अपना आंसर? नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है ठीक है। हर्ष, निखिल, आप अपना आंसर दिखा रहे हो बेटा? क्योंकि आपका कैमरा जो है वो ऑन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, हमने क्या करना था, इस एक का तो बच्चों बन जाएगा दशमलव, इसको तो हमने अभी साइड कर दिया है। अभी हमने देखना है कि हमारे हर में कितने 0 हैं। तो हमारे हर में गिने कितने 0 हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 0 है, मतलब कि 7 अंकों से पहले दशमलव लगना चाहिए, है ना। लेकिन मैंने अपनी जब संख्या लिखी तो मेरी संख्या के पास तो सिर्फ 3 ही अंक थे, तो कितने अंकों की मुझे कमी पड़ रही है? 7 मेरे पास टोटल है, उसमें से 3 मेरे पास है, कितने अंकों की कमी पड़ रही है? तो माइनस कर दो फटाफट से, 7 में से 3 गए तो आता है 4, मतलब कि 4 अंकों की मुझे कमी पड़ रही है। तो कितने 0 मैं यहाँ पर इससे पहले लगा दूंगी? मैम 4। 4। है ना। तो 1 2 3 4। चलिए अब हम इनको गिनते हैं, तो कितने हुए ये? 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 अंक पूरे हो गए हैं, तो अपना दशमलव यहाँ लगा दीजिए। और दशमलव से पहले भी हम एक 0 जो है वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, पर ये 0 काउंट नहीं होती, इस 0 को इस 0 को मत गिनिएगा। दशमलव के बाद के अंक गिनने हैं, ये 0 हम ऐसे ही जो है वो लिखते हैं, क्योंकि दशमलव से पहले कुछ भी खाली हम नहीं छोड़ते। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आंसर है, जो कि काफी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। अभी कोमल, आपका बेटा गलत हो गया था, तो बेटा आपको कोई डाउट है तो कोमल आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमने करना क्या होता है, जितने हमारे पास हर में 0 होते हैं उतने अंकों से पहले दशमलव लगाना होता है। अगर हमारी संख्या में उतने अंक हुए या उससे ज्यादा अंक हुए तब तो चलिए कोई बात नहीं, तब तो बढ़िया है। पर अगर हमारी संख्या
हैं तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से उतने जीरो लगा देंगे जितने की हमें जरूरत होगी, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जो कि बस एक क्वेश्चन देना है मैंने आपको, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पोल सेक्शन में करेंगे। ये आपने बच्चों माइक ऑन करके या चैट बॉक्स में आपने बताना है, इसके लिए मैं आपकी नोटबुक जो हूँ वो नहीं देखूंगी, ठीक है। चलिए बताइए इसका क्या होगा। इसको दशमलव में बदलिए और बताइए कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। मैम 9.8765। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, चैट बॉक्स में भी लिख दिया है तो बहुत अच्छे। कुशाल बेटा अभी मैं आपकी नोटबुक बेटा नहीं देखूंगा, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे दें या फिर माइक ऑन करके बता दें, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, हर में कितने जीरो, 9.8765। वेरी गुड, हर में कितने जीरो हैं, हर में जो है वो 4 जीरो हैं, और जो मेरी संख्या है, संख्या में जो है वो 5 अंक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंक ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, अंक कम हो तब फर्क पड़ता है, ज्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले अपनी संख्या लिख दीजिए 98765, और अब गिनते हैं, चलिए कितने से पहले लगाना है हमने, 4 से पहले। तो 1 2 3 4, 4 अंक से पहले जो है वो दशमलव लगाना है, तो ये आ गया 9.8765, ठीक है। अभी सभी बच्चों को समझ आ चुका है तो बच्चों वाई टाइप कर दें, किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझसे जरूर पूछे, क्योंकि अब हम जो है वो पोल सेक्शन में क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए ठीक है, काफी बच्चे कह रहे हैं कि समझ आ चुका है, ठीक है ठीक है। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स कर देते हैं ऑफ, और क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में, ठीक है। अभी आपको शायद मेरी स्क्रीन नजर नहीं आएगी, 1 मिनट का आप मुझे समय दें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि 15/6 को दशमलव के रूप में बदले, तो इसमें आपका मेथड नंबर 2 जो हमने अभी सीखा वो तो काम नहीं आएगा, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पर जो है वो भाग विधि से ही करना होगा। तो चलिए कीजिए, इसको भाग कीजिए, भाग जब आप करेंगे तो आपने अपना शेषफल 0 लेके आना है। माइक ऑफ करें अंतिम, ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो इसका जो है वो शेषफल आपने 0 लेके आना है, तो उसके लिए अगर आपको दशमलव की मदद से चाहिए तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, जो आपके ऑप्शन है वो बहुत एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आराम से अपना क्वेश्चन करें। देखिए अभी एक बच्चे ने गलत कर दिया है, 2 बच्चों ने गलत कर दिया है, बिल्कुल आराम से आप इसे सॉल्व करें। मैसेज हो गया। कोई बात नहीं बेटा, अगर गलती से हुआ है तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में आप जो है वो जरूर इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। अभी के लिए बेटा माइक ऑफ कर दें। आंसर पता है। ओके बेटा, आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करें ना, तो मैं आपकी कॉपी जो हूँ वो देख लूंगी, है ना। ठीक है, 8 बच्चों के जो है वो अभी तक आंसर आ चुके हैं, क्लास में जो है वो 20 के करीब बच्चे हैं, तो 20 में से 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चे अभी भी रहते हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे और अपना आंसर चैट बॉक्स पोल सेक्शन में देंगे ही देंगे, ठीक है। दस बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, सभी बच्चे कोशिश करें। बिल्कुल सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, 15 को 6 से भाग दे देना है। अगर आपको लगता है कि दशमलव की मदद लेनी पड़ रही है तो आप दशमलव की मदद भी ले लीजिए। आपका शेषफल जो है बच्चों वो 0 आना चाहिए, अगर आपका शेषफल 0 नहीं आता तो आप तब तक जो है वो भाग देते जाएं, ठीक है। 12 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, 8 बच्चे जो है वो अभी भी रहते हैं, सभी बच्चे कोशिश करें। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि आधी से ज्यादा क्लास ने अपने आंसर दे दिया है, तो अभी हम क्या करते हैं, 10 सेकंड का यहाँ पर वेट कर लेते हैं, फिर क्लास को जो है वो आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 10 सेकंड के अंदर आप बच्चों अपना आंसर जो है वो पूल सेक्शन में दे दीजिएगा, अगर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो अभी 14 बच्चों के आंसर मेरे पास आ चुके हैं, जिसमें से 11 बच्चों के ठीक हैं, 3 बच्चों ने जो है वो थोड़ा सा गलत यहाँ पर कर दिया है। चलिए बताइए अपनी कॉपी सभी, जो कहाँ पे आपने इसे सॉल्व किया, कैसे आपको पता लगा इसका आंसर क्या आना चाहिए।
मैम नहीं बेटा, देखिए छह को 6 से नहीं गुणा करेंगे, 6 5 30 होता है, आपने यहाँ पर 6 6 के 30 लिख दिया है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है। भूमि आपका आंसर ठीक है, प्रीति अनु आपका आंसर ठीक है, विशु आपका आंसर ठीक है। बेटा माइक ऑफ करें, हर्ष माइक ऑफ करें। अंजू आपका आंसर ठीक है, सीमा आपका आंसर ठीक है, राहुल आपका आंसर भी ठीक है। हाँ अब आपका आंसर ठीक है कुशाल। हर्ष बेटा आपका कैमरा ऑन नहीं है, अपना कैमरा ऑन करें तब मुझे दिखेगा आपका आंसर। हर्ष या निखिल जो भी है ना, जो बच्चा अपना कैमरा ऑन करके अपना आंसर दिखाएं। बेटा पर बहुत अंधेरा है, आप अपनी नोटबुक अगर दिखा रहे हैं तो नजर नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा और कैसे होगा। अभी जो है काफी बच्चों ने जो आंसर दिखाया वो सही था। बेटा अपना माइक ऑफ रखें, हर्ष और निखिल के नाम से जो भी बच्चा है, क्योंकि अगर क्लास में आपके कारण बच्चा कोई डिस्टरबेंस होती है तो हमें आपको क्लास से रिमूव करना होगा, ठीक है। इसलिए आप कोशिश रखें कि आपका माइक बार बार ऑन ना हो, ठीक है। सभी बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 15 को भाग दे देना है 6 से। चलिए देते हैं यहाँ पर, तो 6 दुनी होता है, 6 दुनी 12, 6 3 18 हो जाएगा, तो वो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यहाँ पर आ गया 3। अब देखिए 3 जो है वो 6 से छोटा है, 3 भाग नहीं हो पाएगा, तो हम किसकी मदद लेंगे, हम यहाँ पर दशमलव की मदद लेंगे। मैंने यहाँ पर लगा दिया दशमलव, भाज्य में जब दशमलव लगाया है तो भागफल में भी उसी वक्त दशमलव लगा दीजिए। अब एक 0 ले लिया, 0 नीचे उतर के बन गया 30, और 6 का पहाड़ा पढ़िए तो 6 पंजे 30 होता है ना, 6 पंजे 30 होता है, तो यहाँ पर आ गया शेषफल हमारा 0। तो इसका मतलब है हमारा उत्तर जो होगा वो होगा 2.5। तो ये हमारा जो है वो सही उत्तर है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी पे, जो कि काफी बच्चों ने बिल्कुल सही अपना आंसर जो है वो दिया था। तो सभी बच्चों को वेरी गुड। चलिए अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स जो है वो मैं फिर से ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। आपको कहा गया है बच्चों यहाँ पर कि 11/1000, इसको आपने जो है वो दशमलव में बदलना है। आप चाहे तो 11 को 1000 से जो है वो भाग दे दो, आप चाहे तो अपना मेथड नंबर 2 जो आपको अभी सिखाया गया है, कितने हर में कितने जीरो, वैसे वाला, उससे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, जो आपको मेथड इजी लगता है आप उससे करें, पर अपना आंसर जो है वो आप जरूर पोल सेक्शन में दें, और कोशिश करें कि आप कंफ्यूज ना हो। बहुत से ऑप्शन यहाँ पर सेम सेम आपको नजर आ रहे हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, देखें आपका आंसर किस ऑप्शन में छुपा है, उसी को आपने जो है वो चूज करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, 4 बच्चों के 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, 7 बच्चों ने अपने उत्तर दे दिए हैं, वेरी गुड बच्चों। सभी बच्चे कोशिश करें, 20 बच्चे क्लास में हैं, 20 में से 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 12 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, 8 बच्चे जो हैं वो अभी भी रहते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे जो हैं वो अपना आंसर जरूर दें। बेटा कोई बेटा माइक ऑन नहीं करेगा अभी, जब तक आपका पोल ऑन है ना, तब तक के लिए ना कोई माइक ऑन करेगा ना कोई कैमरा ऑन करेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे यहाँ से आपका कैमरा और माइक जो है वो डिसेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसा ना करें, जब तक पोल ऑन है तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। जैसे ही पोल ऑफ होता है आप अपना आंसर बताइए, अपनी नोटबुक दिखाइए, चैट बॉक्स में लिखिए, वो फिर आप जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आंसर, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 6 बच्चे हैं जो अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप इसको जरूर कोशिश करें, ट्राई करें, और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जरूर जरूर दे। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो चलिए हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप पोल में आंसर दे पाए तो बहुत अच्छा, नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। अब आप अपना आंसर जो है वो बता सकते हैं कि आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। मैम सॉरी, बी। ठीक है अंजू, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। का ठीक है बेटा आपका कैसे अच्छा चैट बॉक्स में कह रहे हैं आप, ठीक है बेटा। हाँ हर्ष आपका ठीक है, विशु का ठीक है, अंशु जी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन हुई बेटा आपका भी ठीक है, युवराज का भी ठीक है। हाँ जी बी।
राहुल थोड़ा ब्लर नजर आ रहा है बेटा, अगर आप अपना आंसर दिखा रहे हैं तो कैमरा थोड़ा सा अपनी तरफ को करें, पीछे करें, मतलब है ना। 0.008 ठीक है, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है राहुल, वेरी गुड। विशु आपका आंसर मैं बेटा देख रही हूँ अभी। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। सीमा आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, भूमि आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड सभी बच्चों को। चलिए, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे। अच्छा, कोई बच्चा आंसर दिखा रहा है क्या? अंशु जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है या ज्वाइन हुई है, अगर आप अपना आंसर दिखा रहे हैं तो ठीक है। तो अभी के लिए आप यहाँ मेरा आंसर देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपका आंसर जरूर देखूंगी सभी बच्चों का, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, हमने यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमने देखना है कि यहाँ पर हर में कितने जीरो है। तो हर में जो है वो 3 जीरो है, सॉरी हाँ 3 जीरो है। और हमारे अंक में और हमारी संख्या में कितने अंक हैं, तो संख्या में जो है वो सिर्फ 2 अंक है। हमें 3 चाहिए पर हमारे पास 2 ही है, तो हम कहाँ जीरो लगाएंगे और कितने जीरो लगाएंगे? हम कहाँ जीरो लगाएंगे और कितनी जीरो लगाएंगे? अगर आप मुझे बता सकते हैं तो बच्चों जरूर बताएं। मैम एक। 0 0 1 1 एक जीरो लगाएंगे, 11 के बाद लगाएंगे या 11 से पहले लगाएंगे? 11 से पहले 1 0 लगाएंगे। वेरी बहुत अच्छे, 11 से पहले एक जीरो हमने लगा दी है। अब देखिए हर में 3 जीरो है और हमारी संख्या में भी 3 अंक जो है वो आ चुके हैं। तो चलिए 3 अंक से पहले अपना अपना दशमलव लगाते हैं, 1 2 3, यहाँ पर आ गया डेसिमल और यहाँ पर आ गया जीरो। तो 0.011 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर भी है, जो कि काफी बच्चों ने बिल्कुल ठीक दिया था। लेकिन अभी हम इसे करेंगे अपने मेथड नंबर 1 से। देखिए यहाँ पर 11 है और यहाँ पर है 1000। तो हम इसे क्या करेंगे, 1000 से हम गुना सॉरी भाग दे देंगे 11 को। चलिए देते हैं यहाँ पर। तो 11 बहुत छोटा है, हमें लेनी पड़ेगी यहाँ पर दशमलव की मदद। तो मैंने यहाँ दशमलव लगा दिया, तो मुझे यहाँ पर भी दशमलव लगाना ही होगा, तो यहाँ भी मैंने लगा दिया। अब मैंने यहाँ पर 1 जीरो ली, तो देखिए 1 जीरो लेने पर ये सिर्फ 110 ही बन पाया। ये बहुत छोटा है, ये अभी भी इससे हल नहीं होगा, तो हमें एक और जीरो जो है वो लेनी पड़ेगी। और आप सभी को पता है कि अगर हम दशमलव के बाद 1 से ज्यादा जीरो लेते हैं तो हमें भागफल में भी एक जीरो जो है वो लगानी पड़ती है, ठीक है। अगर हम एक साथ 1 से ज्यादा जीरो लेते हैं तो हमें भागफल में भी जीरो बच्चों लगानी होगी, वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब करते हैं, तो 1000 एकम होता है 1000, माइनस कर दीजिए 001, सॉरी 001, और यहाँ पर कुछ गलत हुआ क्या? 1 2 3, ठीक है, 0 0 यहाँ पर, अच्छा अच्छा यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे 100 आएगा। और यहाँ पर अभी हम एक और जीरो लेंगे, वो नीचे उतरेगा, तो अब ये 1000 बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर 1000 एकम 1000, ठीक है। यहाँ पर ये 100 बन रहा था ना, तो हमने क्या किया, एक और जीरो यहाँ पर लगाई और उसको नीचे लाए, तो 1000 हो गया। और यहाँ पर देखिए शेषफल आ गया हमारा 0। और हमारा जो उत्तर है वो कितना आया, फिर से वही आया 0.011, जो कि मेथड नंबर 2 से भी आ रहा था, है ना, इससे भी आ रहा था, और भाग करके भी जो है हमारा उत्तर यही आया है। तो देखिए दोनों तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है। लेकिन मेथड नंबर 2 कब काम आएगा, जब हमारी संख्या में ऐसे 0 0 वाली चीजें होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम सीखेंगे फटाफट से कि कैसे जो है वो दशमलव की संख्याओं को जोड़ा और घटाया जाता है, जो कि बहुत ही आसान है। आप सभी बच्चों ने पहले भी किया होगा, पर अब हम इसे यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करने जा रहे हैं। तो जब भी दो दशमलव की संख्याओं को जोड़ना या घटाना हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को इस तरह से लिखेंगे कि दोनों का दशमलव जो है वो साथ हो। साथ हो मतलब कैसे साथ हो, मतलब एक के नीचे दूसरे का दशमलव हो, ठीक है, एक दशमलव के नीचे दूसरा दशमलव आए। तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो आपको यहाँ पर जो है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने इसको ऐसे लिख दिया, एक के नीचे एक दशमलव हमने लिख दिया, उसके बाद हम जैसे जमा करते हैं, जैसे घटाते हैं, वैसे ही हम इसको जमा और घटा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि 17.45 में जो है वो जोड़ दीजिए 11.37 को। तो हम क्या करेंगे, पहले अपनी पहली संख्या लिख देंगे, जो कि मैंने लिख दी है 17.45। और अब मैं अपनी दूसरी संख्या जब लिखूंगी, तो मैंने एक बात का ध्यान रखना है कि इस दशमलव के नीचे इसका दशमलव आना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, पहले मैं दशमलव ही लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर दशमलव लगा लिया। दशमलव के उस तरफ 37 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 37, और दशमलव के इस तरफ 11 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 11, ठीक है। अब इनको क्या करना है, इनको करना है जोड़ना है, जोड़ दीजिए, ठीक है बेटा।
7 में 5 जोड़े तो आता है 12, 12 का 2, हासिल 1, 4 और 1 5, 5 3 8, 7 और 1 8, 1 और 1 2, 28.28 जो है वो इसका उत्तर है। ठीक है, 28.82, बिल्कुल सिंपल है, 82। संख्या लिख लो। नहीं बेटा, इसको 82 नहीं बोलेंगे, मैंने आपको अभी सिखाया। देखिए 2 है, फिर दशमलव के बाद अगर ऐसा हो, दशमलव के बाद की संख्या को हम जो है अंक अंक लेके पढ़ते हैं। पहली संख्या अगर ऐसी है, देखिए पहली संख्या ऐसी है तो इसको हम पढ़ेंगे 312, लेकिन दशमलव के बाद इसको हम 889 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 889। ठीक है, तो वैसे ही 28.82 अंक पढ़ते हैं हम दशमलव के बाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा ठीक आया था। ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप मुझे करके बताएं। 9.236 में जमा कर दीजिए 10.237 को। ठीक है बेटा, ये पिछले क्वेश्चन का आंसर था आपका, बिल्कुल ठीक है। अभी आप जो अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन मुझे करके बताएं और अपने इसका आंसर जो है वो चैट बॉक्स में लिखें। ठीक है, मैं आपकी नोटबुक नहीं देखूंगी, लेकिन सभी बच्चे ईमानदारी से क्वेश्चन कीजिएगा और इसका आंसर जो है वो चैट बॉक्स में लिखिएगा। सबसे पहले अपनी बड़ी संख्या लिखिए, जो बड़ी है उसे आप लिखें, उसके बाद छोटी वाली लिखें, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ठीक है, और फिर अपना जो भी आप जैसे भी जोड़ते हैं, जैसे भी घटाते हैं, वैसे आप इसको सॉल्व कर दें। ठीक है, बहुत अच्छे, 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, भवित और भूमि। खुशहाल का भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए इसे हम हल करते हैं यहाँ पर। तो पहले मैं लिखूंगी अपनी बड़ी संख्या को 10.237, फिर लिखूंगी अपनी छोटी संख्या को। तो क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, लिख दिया। दशमलव के बाद है 2 3 6 और पहले है 9, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। इनको हमने जोड़ना है, जोड़ दीजिए। 7 में 6 जोड़े तो आता है 13, हासिल चली गई 1, 3 3 6 तो 1 7, 2 2 होता है 4 और 10 में 9 जोड़े तो आ जाता है 19। 19.473 जो है जो इसका सही उत्तर है, जो कि सभी बच्चों ने लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस दशमलव के नीचे दशमलव आपने लिखना है। अब चलिए घटाइए, घटाने वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आपको लिखा गया है 29.258, इसमें से माइनस करना है आपने 10.237 को। माइनस कीजिए और अपना आंसर जो है वो मुझे जरूर बताएं। बस एक बात का ध्यान रखें कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, उसके बाद आप इसको जो है बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। भूमि का आंसर आ गया है, प्रीति अनु का आंसर आ गया है। युवराज बेटा, आप पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भवित का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 29.258, इसमें से माइनस कर दीजिए 10.237 को। 8 में से 7 गए तो आता है 1, 5 में से 3 गए तो आता है 2, 2 में से 2 गए तो आता है 0 और 29 में से 10 जाएंगे तो बच्चों आएगा 19। तो 19.021 इसका जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, अभी आपके सामने 1 2 क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद जो है आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले जो है आप इसे करें, या नहीं आप जो क्वेश्चन आपको दे रही उसे करते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया है कि 5 6 में से माइनस कीजिए 15.2 को। तो अब आप इसे कैसे हल करेंगे, फटाफट से मुझे आप बच्चे बताएं। इसके लिए मैं आपकी कॉपी भी जो हूँ वो देख सकती हूँ कि कहाँ आपने इसे हल किया और कैसे हल किया। एक संख्या आपकी जो है वो बिना दशमलव वाली है, दूसरी संख्या जो आपकी है वो दशमलव वाली है। तो आप जो है वो फटाफट से बताएं कि कैसे आप इसे हल करोगे। जिस बच्चे का सॉल्व हो जाएगा वो अपना कैमरा जो है वो जरूर ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, और अपना आंसर जो है वो बता दीजिएगा। ठीक है भवित, अगर आपका कैमरा बेटा ऑन हो सकता है तो आप अपना कैमरा ऑन करें और अपना आंसर बताएं। प्रीति अनु, आप भी अपना आंसर बताएं। नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत हो गया सीमा आपका, ऐसा नहीं करेंगे इसे, है ना, क्योंकि देखिए इसमें दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए ना, दशमलव तो है ही नहीं, एक संख्या में दशमलव तो है ही नहीं, तो कैसे हम इसे कर सकते हैं। 1 मिनट। मैम ऐसे। नहीं बेटा, प्रीति आपका भी गलत है, प्रीति और अनु के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है आपका गलत है। खुशहाल बेटा आपका मैं भी देख रही हूँ, 1 मिनट।
गुड कैमरा नाइट ऑन मैम। रखें, कैमरा ऑन रखें। गुड नाइट ठीक है, मैम। आपका आंसर ठीक है। बेटा अभी गुड नाइट नहीं करेंगे हम, क्योंकि अभी देखिए 7 मिनट है क्लास के लिए, तो अभी तो क्लास एंड नहीं हो रही है ना। ठीक है, तो काफी बच्चों का यहाँ पर गलत है, तो देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। कुशाल आपका जो है मुझे अभी ठीक लग रहा है, हाँ कुशाल आपका ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अगर आप नहीं दिखा सकते कोई बात नहीं। चलिए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले तो हमने देखना है कि हमारी संख्या के पास जो है वो दशमलव नहीं है। तो आपको बच्चों यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 15 लिखा है, मैं 15 के बाद दशमलव लगा के 00 लिख दूं, तो इसको हम 15 ही कहेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मूल्य नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती। अगर यहाँ पर 30 लिखा है और 30 के बाद मैं दशमलव लगा के 000 लिख दूं, तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं होती, ये भी 30 के बराबर ही माना जाएगा। ठीक है, तो यही ट्रिक हम यहाँ पर लगाएंगे, यही चीज हम यहाँ करेंगे अपने 556 के साथ। 556 के बाद मैंने दशमलव लगा दिया और 0 लिख दी, जितनी 0 आपको चाहिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए 255 होता तो आप यहाँ पर 3 0 लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी मर्जी 0 आप जो है वो दशमलव के बाद लगा सकते हैं। तो पहले हम इसे ऐसे लिखेंगे, और अब देखिए क्या करना है। अब इसमें से जो है वो 15.2 को माइनस कर देंगे, तो ये देखिए 5560 यहाँ पर दशमलव 0, इस दशमलव के नीचे इसका दशमलव आना चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया दशमलव, यहाँ आ गया 2 और यहाँ पर आ गया मेरा 15, माइनस कर देंगे। 10 में से 2 गए तो आता है 8, दशमलव का दशमलव, यहाँ पर रह गया 5, 5 में से 5 गए तो आया 0, 5 में से 1 गए तो आया 4, और यहाँ पर 5 का 5, तो इसका उत्तर है 540.8। ठीक है बच्चों, तो आप इस चीज को हमेशा याद रखें कि अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें दशमलव नहीं है, तो आप उस संख्या के बाद, बीच में नहीं, उसके बाद दशमलव लगा दीजिए। जितनी 0 आपको लगती है चाहिए उतनी आप लिख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर होता 25, तो हम लिखते 556.00, दशमलव का 25 और यहाँ पर 15, तो हम इसको ऐसे लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक ही अंक था, तो मैंने यहाँ पर एक ही 0 जो है वो लिखी है। तो अभी मुझे लगता है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन करते हैं फटाफट से पोल सेक्शन में। तो अभी के लिए आपका जो चैट बॉक्स है वो मैंने ऑफ कर दिया है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बच्चों आप क्लास के बाद रुक के भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो आपका क्वेश्चन है कि 12.78 में जोड़ दीजिए 13.59 को। ठीक है, 12.78 में 13.59 को आपने जोड़ना है। बिल्कुल आराम से आप अपना क्वेश्चन करें, कोई जल्दी आपने यहाँ पे नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी आप ना करें, और अपना आंसर जो है बच्चों वो आप पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। ठीक है, जल्दबाजी और लापरवाही में अपना आंसर आप गलत ना करें। अभी काफी टाइम है हमारे पास, 5 मिनट है। आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। हसल वगैरह ध्यान से देखें, ध्यान से जोड़ें। ठीक है, हसल को जोड़ना ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें हसल को जोड़ना। 4 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, वेरी गुड। 15 बच्चे क्लास में हैं, 15 में से 6 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, 7 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, 8 बच्चे भी रहते हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत फास्ट आप सभी कर रहे हो, बहुत अच्छे। मैम बी वाला। बेटा जो भी माइक ऑन करके बोल रहे हैं आप अपना माइक ऑन ना करें, कुछ भी ना कहें। अभी पोल में जो है वो क्वेश्चन चल रहा है ना, तो अभी जो है पोल का क्वेश्चन आप अभी खत्म होने दें, उसके बाद अपना आंसर जो है वो जरूर आप बताएं। और कोई भी बच्चा जो है किसी का भी आंसर सुन के अपना आंसर ना दे, आप खुद से सॉल्व करके आंसर दे, क्या पता गलत भी हो सकता है ना। तो आप खुद पे विश्वास करें, औरों पे विश्वास करने से ज्यादा खुद पे आप विश्वास करें। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए 11 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, तो हम जो है 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं, और जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया वो अपना आंसर जो है वो जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और आपका चैट बॉक्स हो चुका है ओपन, तो आप अपना आंसर वहां भी दे सकते हैं। बिल्कुल सिंपल इसका आंसर है। तो हमने इसको जोड़ना था, कैसे जोड़ेंगे, बिल्कुल सिंपल है। 12.78 लिखिए और उसके बाद अपना अंक लिखिए, तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो आ गया है, और 5 9 लिखे। अब इसको जोड़ दें, 8 में 9 जोड़े तो कितना आता है, आता है 17, 17 का 7, हासिल गई 1, 7 5 होता है 12, 12 में 1 जोड़े तो आता है 13, और हासिल चले गई 1 3 4 5 6, यहाँ पर आ गया 6, और 1 जमा 1 होता है 2, मतलब 26.37 जो है वो इसका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जो कि
सभी बच्चों का ठीक था, इसलिए किसी की कॉपी देखने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी बच्चों का ठीक ही है ना। तो चलिए थोड़ा सा टाइम हमारे पास बचता है 2 मिनट का, तो फटाफट से एक और क्वेश्चन हम पोल सेक्शन में कर लेते हैं बिना किसी समय को गवाए। फटाफट से एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इजी ये भी क्वेश्चन है, आपने इसे भी बिल्कुल आराम से बच्चों करना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। 35.4 में से माइनस कर दीजिए 7.81 को, ठीक है। तो अगर आपको कहीं दशमलव के बाद जीरो लेने की जरूरत पड़ती है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद ली गई जीरो का जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक अंक कम पड़ रहा है तो दशमलव के बाद आप एक जीरो लगा लें, ठीक है। सभी बच्चे इसे सॉल्व करें और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दें। बिल्कुल आपने इसमें माइनस करना है, कोई बच्चा इसे प्लस नहीं करे, माइनस करना है, बिल्कुल आराम से करें, ठीक है। ठीक है, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, और कोई भी बच्चा प्लीज अपना माइक और कैमरा ऑन करके अपना आंसर ना बताएं ना दिखाएं, ठीक है। सभी बच्चों को खुद से ट्राई करने दे, सभी बच्चों को जो है वो खुद से कोशिश करने दे। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 10 बच्चे जो है वो अभी भी रहते हैं, तो सभी बच्चे कोशिश करें। जैसे ये क्वेश्चन खत्म होता है उसके बाद हम जो है जरूर क्लास को एंड कर देंगे बच्चों। अभी थोड़ा सा आपका टाइम शायद 9:33 तक हमारी क्लास चल पड़े तो कोई बात नहीं, 3 मिनट आप एक्स्ट्रा अपना जरूर दें, उसके बाद जो है हम क्लास को जरूर एंड करेंगे, पर तब तक के लिए अपना आंसर सभी बच्चे दें। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें। वेरी गुड, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों। और सभी का आंसर अभी तक जो है वो बिल्कुल ठीक है। नहीं बेटा जतिन, माइक ऑन ना करें, माइक ऑन ना करें, माइक ऑफ कर दें, ठीक है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए हम 10 सेकंड का यहाँ पर वेट कर लेते हैं, फिर जो है हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर जरूर जरूर दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है बच्चों। पोल आपका एंड हो चुका है और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर जो है वो जाकर के फटाफट से चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, माइक ऑन करके भी दे सकते हैं। तो हमने इसमें करना था माइनस 35.8 है, 8.9। ठीक है। देखिए ये है, अब इसके जो है वो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो लिख लीजिए दशमलव, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 8 और 1। अब देखिए यहाँ पर कमी पड़ रही है तो एक जीरो लगा दे, क्योंकि इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, जीरो लगाने से जो है संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बन गया 10, यहाँ पर रह गया 3, 10 में से 1 गए तो आता है 9, 13 में से 8 गए तो आता है 5, दशमलव का दशमलव, ये बन गया 2 और ये बन गया यहाँ पर 14, 14 में से 7 गए तो आता है 7 और 2 का 2, तो यहाँ पर आ गया 27.59, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, जो कि सभी बच्चों का बिल्कुल सही है। वेरी गुड सभी बच्चों को। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम रखते हैं यहीं तक। अब जो है क्या करेंगे, अगली क्लास में हम मिलेंगे। अब आप लोगों का कोई डाउट है इस क्लास को लेकर के तो मुझसे जरूर पूछें, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को जो है वो लेफ्ट कर सकते हैं।